हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी, यानी कि आर्थिक अध्ययन की रीतियाँ। इसका पहले मीनिंग अर्थ सुनिए। किसी भी ज्ञान एवं विज्ञान के अध्ययन करने का उद्देश्य कारण एवं परिणामों के मध्य पारस्परिक संबंध की स्थापना करके किसी परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। जिस पद्धति अथवा तरीके के द्वारा परिणाम सत्य एवं निष्कर्ष में पहुंच जाता है उसे ज्ञान एवं विज्ञान की अध्ययन प्रणाली अथवा रीति कहते हैं। अन्य विज्ञान के विषयों के समान ही अर्थशास्त्र के विषय संबंधी परिणाम, सत्य एवं निष्कर्ष निकालने के लिए जिन तरीकों एवं पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणालियों अथवा रीतियों के नाम से पुकारा जाता है। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियाँ इन्वर्टेड कॉमा में हैं, वे उपाय हैं जिनकी सहायता से हम आर्थिक निष्कर्षों का निर्माण करते हैं, उनकी सत्यता की परख करते हैं और आर्थिक घटनाओं की खोज करते हैं। कोसा ने के अकॉर्डिंग देखिए, मेथड मीन्स द लॉजिकल प्रोसेस यूज्ड इन डिस्कवरिंग और इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रुथ। इसका मतलब है, कोसा के शब्दों में रीति शब्द का अर्थ उस तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे सुनिए। आर्थिक विश्लेषण की रीतियों का अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है, क्योंकि जैसा बेजहार्ट ने कहा है, यदि आप ऐसी समस्याओं को बिना किसी रीति के सुलझाना चाहते हैं तो आप ठीक उसी प्रकार असफल रहेंगे जिस प्रकार की एक साधारण आक्रमण के द्वारा किसी आधुनिक सैनिक दुर्ग को जीतने में। अर्थशास्त्रीय अर्थशास्त्र के अन्य विषयों जैसे परिभाषा, नियम आदि में एक मत नहीं है, उसी प्रकार आर्थिक अध्ययन की रीति में भी विभिन्न मत हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली को अधिक महत्व दिया है तथा कुछ ने आगमन प्रणाली को के अध्ययन का तरीका अपनाया है। इन रीतियों के अतिरिक्त कुछ अर्थशास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक रीति, गणितीय रीति, स्थैतिक तथा प्रायोगिक रीति, विशेष एवं बृहत रीति को भी महत्व दिया है। सामान्यतः आर्थिक विश्लेषण में निम्नलिखित रीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन विधि। अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि निगमन विधि है। इस विधि को परिकल्पनिक विधि, अमूर्त विधि तथा अनुभव से पूर्व विधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस विधि को बौद्धिक प्रयोग की विधि का नाम दिया है। इस विधि का प्रयोग परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो और नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे वाल्रस, मेंजर आदि तथा आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि ने किया है। अब आता है स्टेप्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन विधि की अवस्थाएं। फर्स्ट जो है एज्यूम्पशंस, यानी कि मान्यताएं। इस विधि में सबसे पहले आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में मान्यताएं स्थापित की जाती हैं। नंबर सेकंड लॉजिक, यानी कि तर्क। आर्थिक व्यवहार की मान्यताओं के आधार पर तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालने के लिए गणित यानी कि मैथमेटिक्स की सहायता ली जाती है। थर्ड है वेरिफिकेशन, यानी कि सत्यता की जांच। तर्क द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें वास्तविक जीवन में लागू करके उनकी सत्यता की जांच की जाती है। अब आता है मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड,
यानी कि निगमन प्रणाली के गुण। नंबर फर्स्ट, लॉजिकल यानी कि तर्क सिद्ध। हम जिस सामान्य सत्य पर नियमों को आधारित करते हैं उस सत्य को भली भांति परख लेते हैं, उनकी जांच कर लेते हैं और तब उस पर नियमों को आधारित करते हैं। इस प्रकार हमारे निष्कर्ष तर्क सिद्ध होते हैं। दूसरी है सेकंड पॉइंट, सर्टेनली यानी कि निश्चितता। इस प्रणाली द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष तर्कशास्त्र के अधिक निकट होते हैं, इसलिए इनमें बहुत कम त्रुटियां होती हैं और यदि होती भी हैं तो तर्क द्वारा उनको निकाला जा सकता है। परिणाम स्वरूप यह प्रणाली अधिक निश्चित होती है। थर्ड है सिंप्लिसिटी। यह प्रणाली बहुत सरल है क्योंकि इसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करने तथा बाद में उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती, जिस कारण साधारण व्यक्ति भी इनका आसानी से प्रयोग कर सकता है। फोर्थ है यूनिवर्सलिटी, सर्वव्यापकता। इस प्रणाली द्वारा बनाए गए नियम हर समय तथा प्रत्येक देश में लागू होते हैं क्योंकि उनका आधार मानवीय स्वभाव होता है। उदाहरण के लिए तुष्टिगुण राजनियम, जिसका प्रतिपादन निगमन प्रणाली के आधार पर किया गया है, सभी कालों व सभी देशों के लिए सत्य है। नंबर फिफ्थ पॉइंट आता है सप्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन प्रणाली की पूरक। निगमन प्रणाली की सहायता से आगमन प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है, अतः यह आगमन प्रणाली की पूरक है। नंबर सिक्स है वेरिफिकेशन, यानी कि शुद्धता। इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्ष शुद्ध और स्पष्ट होते हैं क्योंकि इनमें जो त्रुटियां होती हैं उन्हें तर्क द्वारा दूर किया जा सकता है और गणित के उपयोग द्वारा अधिक शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। निगमन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केयरनेस ने लिखा है कि यदि पर्याप्त सावधानी के साथ निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो यह अतुलनीय है। यह मानव बुद्धि की अत्यंत शक्तिशाली खोजमूलक प्रणाली है। नंबर सेवन पॉइंट आता है इम्पार्टियलिटी, यानी कि निष्पक्षता। यह प्रणाली निष्पक्ष होती है क्योंकि निष्कर्ष सर्वमान्य सत्यों के आधार पर निकाले जाते हैं, अतः कोई भी अन्वेषण उन्हें अपने विचारों या दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर एट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फोरकास्ट, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फोरकास्ट, भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब है इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे सामान्य सत्य है कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति सीमित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आय के एक सीमा के आगे बढ़ने से भविष्य में बचत अधिक होगी। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन प्रणाली के दोष। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन्स आर डाइवर्स्ड फ्रॉम रियलिटी, निष्कर्ष का वास्तविकता से परे होना। इस प्रणाली से निकाले गए निष्कर्ष अवास्तविक तथा अविश्वसनीय होते हैं क्योंकि इस प्रणाली में यह जानना कठिन होता है कि ये मान्यताएं जिन पर निष्कर्ष आधारित है सत्य है या असत्य। नंबर सेकंड पॉइंट आता है स्टैटिक अप्रोच, यानी कि स्थैतिक दृष्टिकोण। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ कल्पनाओं को स्थिर मानकर उनके आधार पर अध्ययन एवं खोज की जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट है डिफिकल्ट टू वेरीफाई रिजल्ट, यानी कि निष्कर्षों की सत्यता की जांच का अभाव। इस प्रणाली में हम स्वयं सिद्ध बातों को आधार मानकर तर्क द्वारा उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु इन निकाले हुए निष्कर्षों की निष्कर्षों की यथार्थता की जांच के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। नंबर फोर्थ आता है लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का अभाव। चूँकि प्रत्येक देश का सामाजिक वातावरण, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, तकनीक का स्तर, राजनीतिक वातावरण आदि एक दूसरे से
भिन्न होते हैं। आगे अब आता है सेकंड पॉइंट, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। इसमें डेफिनेशन सुनिए पहले। विलियम गी के अकॉर्डिंग, inductive method is the process of reasoning from particular to general or from individual to the universal। यानी कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य तथा व्यक्तिगत से सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इसमें स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि की अवस्थाएं। प्रोफेसर क्लॉर्क के अनुसार आगमन विधि की 3 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का एकत्रीकरण। इस प्रणाली में सब पहले किसी आर्थिक व्यवहार के विषय में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तथ्य एकत्रित करने के मुख्य उपाय 2 हैं, एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिक्स। अर्थशास्त्र में प्रयोगों की संभावना कम होती है। नंबर सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का निर्माण। किसी समस्या की संभावित व्याख्या को परिकल्पना कहते हैं। आगमन विधि में तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात उनके आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसके आधार पर तर्क द्वारा निष्कर्ष निकाला ले जाते हैं। नंबर थर्ड आता है वेरिफिकेशन यानी कि सत्यता की जांच। आगमन प्रणाली की तीसरी अवस्था में निष्कर्षों को वास्तविक जीवन में लागू करके उनकी सत्यता की जांच की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।